अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे समर स्पेशल ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा इमली और आलू बुखारे का जूस। मैं आपको जूस स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से खट्टे मीठे इमली और आलू बुखारे के जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर आलू बुखारा। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर इमली। अब इसमें हम ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे। इसे हमने तकरीबन 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश करना है। हमने इसे ज़्यादा नहीं मसलना है, इससे जो इसका पल्प है वो ज़ाया हो सकता है, ठीक है। जस्ट हमने इसे पहले 2 से 3 दफ़ा वॉश करना है। मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इमली और आलू बुखारे में हम पानी ऐड कर देंगे। इसे हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर कर कर काउंटर पर ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। 1 घंटा हो चुका है। इमली और आलू बुखारा अच्छी तरह से फूल चुका है और सॉफ्ट हो चुका है। अब हाथों की मदद से इन्हें हम अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि जितना भी पल्प है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो चुकी हैं। इससे हमने अच्छी तरह से ही मसलना है, ठीक है। इन्हें मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम लेंगे 1 अदद छन्नी। इसमें हम ये ऐड कर देंगे। इससे जो इसकी गुठलियाँ हैं वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगी और जो पल्प है वो भी अलग हो जाएगा। अब इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मैंने इन्हें अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें थोड़ा बहुत पल्प रहता है। अब इसी बाउल की मदद से इसमें हम थोड़ा सा खंगाल ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छी तरह से छान लिया है। जो गुठलियाँ हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं। अब इन गुठलियों को हम वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा इमली और आलू बुखारे का पल्प आ चुका है। अब हम इससे जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर चीनी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पानी। इसे हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जो चीनी है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर देंगे इमली और आलू बुखारे का पल्प। फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर लेंगे और इसकी हमने अच्छी तरह से कुकिंग करनी है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से समर स्पेशल ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। वो ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने जो आपसे शरबत की रेसिपीज़ शेयर की हैं वो शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरह से कुक हो रहा है। इसे हमने तब तक कुक करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे बना लिया तो सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पर ये शरबत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसे मैंने तकरीबन 15 मिनट तक कुक किया था। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये शरबत ठंडा होगा इसे हम किसी भी बॉटल में ऐड कर लेंगे। जो बॉटल है इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने सारा शरबत बॉटल में ऐड कर लिया है। आप इसे पूरे 1 माह तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको इससे मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा खट्टा मीठा इमली और आलू बुखारे का जूस बनाना सिखाती हूँ। आपने एक बाउल में ऐड करनी है ढेर सारी बर्फ़।
अब इसमें हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत इमली और आलू बुखारे का शरबत। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तुफ़ मलंगा। मैंने 1 टेबल स्पून तुफ़ मलंगा को पहले ही सोक कर लिया था। आपने इसमें तुफ़ मलंगा लाज़मी ऐड करना है। तुफ़ मलंगा तासीर में ठंडा होता है, ये ऑप्शनल है, ठीक है? अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा, मज़ेदार सा, ठंडा-ठंडा, खट्टा-मीठा, रिफ़्रेशिंग सा इमली और आलू बुखारे का जूस बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम ग्लास में सर्व करते हैं। ग्लास में हम ऐड करेंगे बर्फ़, फिर इसमें हम ये मज़ेदार सा जूस ऐड कर देंगे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा, डिलीशियस सा समर स्पेशल इमली और आलू बुखारे का जूस बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।